ओके, तो स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा है हमारे डिफरेंट वेज ऑफ एड्रेसिंग मोड्स जो है, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, कल इसके पहले वाले लेक्चर में, और अभी भी जो है हम इसको रिवाइज करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं की है इससे पहले, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में आज हम जो है बाकी को भी कंप्लीट कर लेंगे। कल जितना टाइम नहीं लूंगी मैं एक एक चीज को समझाने में, रिवाइज करते हुए फटाफट करते हैं, ठीक है। द डिफरेंट वेज इन विच अ सोर्स ऑपरेंड इज डिनोटेड इन एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। तो मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि जो हमारा ऑपरेंड होता है, या हम इसको बोल सकते हैं डेटा, जिससे हमें काम करना है, जो हमको यूज करना है ऑपरेशंस में, है ना, ऑपरेशन में यूज होने वाली चीज को हम ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस यानी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, हमारे माइक्रो प्रोसेसर को बताने का एक तरीका होता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन सेट पे हम अपने ऑपरेंड्स को किस तरीके से देते हैं, उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड, ठीक है। क्या कहते हैं? एड्रेसिंग मोड्स। So there are 8 different addressing modes in 8086 programming. सबसे पहला होता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो ये जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, द एड्रेसिंग मोड in which the data operand is a part of instruction itself is known as immediate addressing mode. इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारा जो डेटा ऑपरेंड है, यानी जो ऑपरेशन में यूज होने वाला हमारा डेटा है, वो अगर हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे देते हैं, है ना, मतलब हमने किसी और चीज की मदद नहीं ली है उसको देने के लिए, हमने डायरेक्टली दे दिया है, सो इट इज कॉल्ड एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने आप लोगों में से किसी ने मुझसे बोला है कि मुझे मैम नोट्स चाहिए आपके, तो मैं अगर आपको डायरेक्टली नोट्स हैंड टू हैंड देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, है ना। या फिर मैंने आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे तुरंत दे दिया, तो आपको तुरंत मिल गया वो एड्रेसिंग मोड, दैट इज कॉल्ड एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लेकिन अगर मैं आपको वाया कोरियर भेजूं, या फिर मैं आपको मूडल में अपलोड करती हूँ, तो आपको क्या करना पड़ता है, मूडल जाकर ओपन करना होता है, फिर मूडल से निकालना होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो इमीडिएट नहीं होता, है ना। मूडल में आप जाओगे, लॉगिन करोगे, फिर उसको मतलब डाउनलोड करोगे, फिर पढ़ पाओगे, दैट इज नॉट कॉल्ड एज इमीडिएट, है ना। उसके लिए आपको एक तरीके से मैंने कोई एक दूसरी लोकेशन यूज की है, जिसमें जाकर आपको करना पड़ेगा। वैसे व्हाट्सएप पे भी सेम है कि व्हाट्सएप पे भी आपको व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल और इमीडिएट का मेरे सामने अभी एग्जांपल नहीं है। अगर आप सामने होते तो मैंने आपको तुरंत दे दिया, आपने तुरंत पढ़ लिया। तो वैसे ही व्हाट्सएप के लिए भी अगर ह्यूमन लाइफ के हिसाब से बोले तो व्हाट्सएप इज ऑल्सो लाइक तुरंत वाला ही चीज कि हमने तुरंत दे दिया। लेकिन अगर मैं आपको मूडल में देती हूँ, या फिर मैं पर्टिकुलर किसी साइट पे या ड्राइव पे कर देती हूँ, क्या कहते हैं उसको, अपलोड, और आपको बोलती हूँ कि आप उस पर्टिकुलर साइट पे जाकर आप देख लेंगे, तो वो एक जो होगा, मैंने किसी और चीज का सहारा लिया उस चीज को सेव करने के लिए, जहाँ से अब आपको जाकर देखने में समय लगेगा, है ना, या फिर एक डे लगेगा, कुछ एक पर्टिकुलर आपका जो समय है या जो आपकी प्रोसेस है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि immediate addressing mode यानी the addressing mode in which the data operand is a part of the instruction itself, it is known as immediate addressing mode. For example, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं, मूव cx। cx क्या है आपका बच्चों, आप लोग मुझे बताओगे कि cx 16 बिट एड्रेस पिन है, मतलब हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर जो है, तो cx जो है वो 16 बिट रजिस्टर है या 8 बिट रजिस्टर है, कौन बताएगा मुझे? मैम 16 बिट। मैम 16 बिट। यस अमिका, गुड। हाँ भाग्यश्री, तो क्या है, ये 16 बिट एड्रेस है। तो 16 बिट में यानी हम 16 बिट तक का डेटा उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको जो उसके आगे का डेटा भी दिख रहा है वो काफी लंबा दिख रहा है। कल वाले एग्जाम्पल में जैसे आपको 12H 24H बता रही थी, यहाँ पे आपको आज एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 4929H, ठीक है। तो CX क्योंकि 16 बिट एड्रेस है, तो वो उसमें इतना बड़ा डेटा जो है वो इजिली सेव कर लेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि अभी इस बात पे ध्यान मत दो कि हम ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं, मतलब जैसे आपको यहाँ पे मूव दिख रहा है, यहाँ पे हमको AX दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें मूव दिख रहा है, तो अभी इस पे ध्यान मत दो कि क्या मूव हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है ना, या क्या चीज हो रही है, क्या चीज हो रही है उस पर ध्यान मत दो। अभी हमको ये ध्यान देना है कि आखिर हम जो वो ऑपरेंड है
वो डेटा है जिसको जिसको यूज करके हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम इंस्ट्रक्शन सेट में किस तरीके से लिख रहे हैं। इट्स लाइक कि जैसे अगर आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपका जो वेरिएबल है उसको इनिशिएट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं ना। आपने बोला कि भाई मतलब वेरिएबल में जो डेटा होता है, प्रोग्रामिंग में भी आप डेटा यूज ही करते हो। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको एक कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग करनी है, जिसमें सिंपल कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग करनी है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो पाता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको सबसे पहले एटलीस्ट 3 वेरिएबल लगेंगे, है ना। और या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर ही अगर मैंने दे दिया कि 10 और 5 का आपको ऐड करके बताना है, सब्ट्रैक्ट करके बताना है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके बताना है, तो फिर आप हो सकता है कि आपको 3 वेरिएबल लेने की जरूरत ना पड़े। सिंपली लिख दो कि अगर आपने ऐड बटन को पुश किया तो 10 + 5 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 10 - 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बटन को पुश किया तो उसमें क्या है, आपने डायरेक्टली डेटा दे दिया है। और एक तरीका होता है कि हमने डायरेक्टली डेटा नहीं दिया है, हमने किसी वेरिएबल में यूज करके दिया है। और उसके अलावा आप लोगों ने पॉइंटर भी जरूर पढ़ा होगा, स्पेशली जिनने C++ पढ़ा है तो उन्होंने पॉइंटर जरूर पढ़ा होगा। तो पॉइंटर में क्या होता है कि पॉइंटर में हम एड्रेस देते हैं, है ना। तो खैर मैं प्रोग्रामिंग को ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी, जिसने पढ़ा है उसको इजीली समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो इग्नोर इट। आप जो यहाँ पे आप समझ ही रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के टर्म्स में कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। वो तो मैं प्रोग्रामिंग से इसलिए कनेक्ट करती हूँ इन सब चीजों को, क्योंकि जिसने भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसकी प्रोग्रामिंग भी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी और वो इस चीज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारा जो है, हम एड्रेसिंग मोड अब इमीडिएट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, रजिस्टर की हेल्प ले रहे हैं। रजिस्टर की हेल्प कैसे ले रहे हैं कि पहले जो हमारा एड्रेस है, मतलब जो हमारा डेटा है, वो हमने किसी और रजिस्टर में सेव किया हुआ है और फिर उस डेटा को हम जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मूडल में सेव कर दिया और मैंने बोला कि जाओ मूडल से ले लो। ठीक है, तो वही चीजें हो रही है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब बात यहाँ आती है कि मैम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहाँ यूज करते हैं और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहाँ यूज करते हैं। तो बच्चों, जब इनिशियली आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो, है ना, प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करते हो तब आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज करते हो जनरली। जैसे कि जब आप अपनी प्रोग्रामिंग भी करते हो तो सबसे पहले इंट ABC देते हो, फिर A = 10, B = 5 ऐसे करके देते हो। तो वो क्या है, वो डायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, जिसमें आपने डायरेक्टली डेटा को इंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि ए में जो है वो डेटा जाए। तो सिमिलरली हमने अभी क्या किया, मूव CX 4949H। तो मतलब हमने इनिशियली जब हमें डेटा देना हो, ऑब्वियसली डेटा अपने मन से तो प्रकट नहीं हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में, उसको खुद से तो नहीं पता चल जाएगा कि मेरे इस रजिस्टर में ये डेटा आना चाहिए। उस रजिस्टर में अगर आप यहाँ पे रजिस्टर यूज कर रहे हो तो उस रजिस्टर में आपने कभी तो डेटा डाला होगा ना, तभी तो आप इस रजिस्टर को यूज कर रहे हो। कि AX में ऐसा तो नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर बनने से पहले उसका जो रजिस्टर है AX, उसमें हमने पहले से ही 16 बिट कोई डेटा रखा है, ऐसा तो नहीं होता है। और तो उसके लिए क्या होता है कि आपने मतलब जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं, आपने कहीं पे तो भी AX में डेटा रखा होगा। अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने AX में कहीं तो भी डेटा पहले यूज किया होगा, आपने डायरेक्ट मतलब जो हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है उसको यूज करके AX में डेटा रखा होगा, तो अब जाकर हमको डायरेक्टली AX यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपसे कि हमको ऐड करने हैं दो नंबर को, ठीक है, तो अब मैंने बोला कि A = 10 एंड B = 5। फिर अब आप जब बोलोगे कि C = है ना, C = अगर हम A + B बोल रहे हैं, मतलब क्या होगी, जब हम वेरिएबल की हेल्प ले रहे हैं, है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे कर सकते हो कि हमने बोला कि हमारे पास हमको मतलब दो नंबर्स को ऐड करना है, तो पहले हमने उन नंबर को किसी रजिस्टर में रखा। तो जैसे मैंने रखा कि मूव CL 10, मतलब क्या होगा कि 10 जो है वो CL में मूव हो जाएगा। मूव CH 5, तो क्या होगा, 5 जो है वो CH में जाके मूव हो जाएगा। देन आई से कि ऐड AX, और उसमें जो है मैंने इन दोनों का एडिशन डाल दिया, तो क्या होगा कि अब मैंने जो है वो रजिस्टर को यूज किया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऐड BX, AX, तो क्या होगा कि BX में जो वैल्यू है उसके साथ AX की जो वैल्यू है वो जाकर ऐड हो जाएगी। तो क्या है, अब इसने यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं किया। डायरेक्ट होने के लिए यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू होती, पर इसने अभी डायरेक्ट यूज नहीं किया। उसने बोला है कि उस पर्टिकुलर रजिस्टर में जाओ, उस रजिस्टर में आपका जो है आपको वैल्यू मिल जाएगा, है ना, उस वैल्यू को आपको ऐड करना है यहाँ पे। क्लियर है इतना बेटा? Yes, ma'am. ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। ठीक है, अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा डेटा सेव होता है,
हमारा डेटा रजिस्टर में सेव होता है, पर रजिस्टर में भी हमारे रजिस्टर में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा डेटा सेगमेंट होता है, तो डेटा सेगमेंट का हम फिजिकल एड्रेस भी निकालते हैं, तो फिजिकल एड्रेस के लिए हमको ऑफसेट एड्रेस की जरूरत होती है और डेटा सेगमेंट के रजिस्टर की एड्रेस की जरूरत होती है। तो डेटा सेगमेंट का एड्रेस तो खैर माइक्रो प्रोसेसर को पता होता है, क्योंकि उसको पता है कि डेटा सेगमेंट कहाँ है, पर डेटा सेगमेंट कहाँ है उसमें जाकर जो ऑफसेट एड्रेस है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका जो डेटा है वो कहाँ है, क्योंकि भाई ये तो हमको पता है कि कोड सेगमेंट में कोड होता है, डेटा सेगमेंट में डेटा होता है, तो अगर उसको इंस्ट्रक्शन में मिल रहा है कि वहां पे उसको पता है कि वहां पे डेटा ही होगा, है ना, तो डेटा के लिए उसको डेटा सेगमेंट जाना है, ये तो उसको पता है, पर डेटा सेगमेंट में कहाँ जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या देना पड़ेगा, ऑफसेट एड्रेस देना पड़ेगा। तो अगर हमने कोई भी अपना जो डेटा है उसको पर्टिकुलर डेटा सेगमेंट के किसी एड्रेस में सेव कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था आप लोग को कि ये मेरा ऑफसेट, मतलब इसमें मैं अब डेटा मतलब एड्रेस बताऊंगी, है ना, ये मेरा पूरा डेटा सेगमेंट है, ठीक है, और डेटा सेगमेंट की अपन बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल वैल्यू है 5000H, ठीक है, मेमोरी जो है, अब उसके अंदर जो है उसके ऑफसेट एड्रेस होंगे, तो लाइक 1000 1001 एंड सो ऑन, देन 2000 एंड 2001, यहाँ पे एच अपने आप बाय डिफॉल्ट लगा लिया करो, हेक्साडेसिमल है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे उसका डेटा दिया हुआ है, जैसे 1001 में फॉर एग्जांपल 10H वैल्यू सेव है, इसमें 12H वैल्यू सेव है, यहाँ पे 48H वैल्यू सेव है और यहाँ 49H वैल्यू सेव है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब क्या है, हमने उसको डायरेक्टली ऑफसेट एड्रेस दे दिया, ये जो है यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस है, ठीक है, और ये हमेशा याद रखेंगे कि जो हम ऑफसेट एड्रेस देते हैं, जब हम एड्रेसिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देते हैं जिसमें हम ऑफसेट एड्रेस दे रहे हैं, तो हमें उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में देना होता है, ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज वो उसको एज अ डेटा ट्रीट करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसको ऑफसेट एड्रेस दिया, अब क्या होगा, अब हमारा टाइम थोड़ा सा बढ़ गया। अब व्हाट विल हैपन कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगा, ही विल सी दैट मूव ax कॉमा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स 1592H, तो जब उसको वो डिकोड करेगा तो उसको पता है कि 1592H है वो एड्रेस है, इट्स नॉट अ डेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उसको अब थोड़ा लंबा, अभी अगर वो डेटा होता तो तुरंत क्या करता, उस डेटा को उठा के AX में सेव कर देता, बट नाउ दिस इज नॉट एन डेटा, इट्स एन एड्रेस, तो वो क्या करेगा, अब इस ऑफसेट एड्रेस से पहले फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेगा, और फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का हमको फॉर्मूला पता है कि सेगमेंट एड्रेस इनटू 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। तो ऑफसेट एड्रेस यहाँ पे उसने दिया हुआ है, सेगमेंट एड्रेस ऑब्वियसली डेटा सेगमेंट है, तो डेटा सेगमेंट में जाएगा, उसका पूरा डेटा सेगमेंट का जो भी एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल 5000H अगर है तो वो 5000H को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 15000H, और अगर हमने उसमें यहाँ पे 15292H दिया हुआ है तो 50,1592 मतलब 51,592H वाला जो पोजीशन है उसमें जाकर वो उस डेटा को फिर फेच करेगा और फिर उसको AX में डालेगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हमने एड्रेस डायरेक्टली जो है अपने कोड में दे दिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो रजिस्टर दे रहे थे तो, और या फिर हम उसको जो है डायरेक्टली डेटा दे रहे थे, ओके। अब क्या होता है हमारे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बहुत सारे और भी 4 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो अब क्या है कि अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या देते हैं, मैंने कल अभी बताया आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है हम एड्रेस देते हैं, ठीक है। तो अब अभी अगर हमें हमारा जो रजिस्टर है उसमें हमने डायरेक्टली डेटा सेव किया है, तो हम रजिस्टर को सिंपली दे देते थे, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है मूव CX, AX, मतलब AX में डेटा है, जाओ AX से डेटा उठाओ और CX में डालो। बट अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव AX स्क्वायर ब्रैकेट्स में BX, यानी क्या है कि BX में डेटा नहीं है, BX में अब आपका ऑफसेट एड्रेस प्रेजेंट है, अब BX से ऑफसेट एड्रेस उठाओ और फिर उस ऑफसेट एड्रेस को जो है कैलकुलेट करो फिजिकल एड्रेस और जाके लेकर आओ। अब बात इस चीज की आती है कि मैम ये सब चीजें क्यों यूज करते हैं हम, तो ये सब चीजें मैंने कल भी बताया था आपको कि लूपिंग के लिए काम आती है। जब आप लोग लूप में जाते हैं तो BX+1 BX+2 ये सब करना आसान होता है। अगर आप डायरेक्टली डेटा यूज कर लोगे तो आप नेक्स्ट डेटा में कैसे जाओगे, है ना। अगर आपने डायरेक्ट डेटा यूज किया है तो आप उसमें लूप नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट डेटा में आप कैसे जाओगे, नेक्स्ट डेटा में आप तभी जा पाओगे जब आपके पास एड्रेस होगा, है ना। और अगर आपके पास एड्रेस इस तरीके से है, एड्रेसिंग मोड दिया हुआ है या फिर हमने उसको रजिस्टर के थ्रू किया हुआ है, तो हमें उसमें +1 करना इजी हो जाएगा। क्लियर इतना? Yes, ma'am. ओके, नाउ बेस्ड एड्रेसिंग मोड, अब ये नया है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने कल एक बार पढ़ लिया था, तो अभी आप लोग को समझ में आना थोड़ा इजी था, बिकॉज हम एक बार कल पढ़ चुके हैं।
अब आज जो है दैट इज बेस्ड एड्रेसिंग मोड। तो अब इसमें क्या है कि इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन बाय द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द BX रजिस्टर एंड 8 बिट 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो बेस है उसमें अब हमने जो आप देखना है कि +04 +08 कर रखा है, मतलब अब उसकी पर्टिकुलर एड्रेस में भी आपको नहीं जाना है, आपको उस जो आपका रजिस्टर है उसके अंदर आपका जो एड्रेस लिखा है उसमें भी आपको +04 करके जाना है। ठीक है, इसको हम जो आपका बेस्ड एड्रेसिंग मोड लिखा हुआ है इसको हम रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। हियर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन एज अ सम ऑफ रजिस्टर एंड अ डिस्प्लेसमेंट। मतलब रजिस्टर है और उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट करना है, मतलब 4 जैसे इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे BX+4 यानी 4 और भी आगे बढ़ना है हमको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आपका दिया हुआ है कि मूव BX कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट में BX+4, मतलब क्या है कि यहाँ पे BX के अंदर आपका एड्रेस है उसमें हमको डिस्प्लेस और होना है 4 पॉइंट से। ठीक है, सो हियर मूव्स अ बाइट फ्रॉम अ लोकेशन पॉइंटेड बाय BX+4। ठीक है, तो इन डेटा सेगमेंट में क्या होगा कि CL जो है डेटा सेगमेंट से जाकर जो ये इस पर्टिकुलर एड्रेस में जाएंगे, पहले BX से एड्रेस उठाएंगे। ठीक है, फिजिकल एड्रेस उसका निकाल के मतलब उसमें +4 करेंगे एंड देन उस वहां पे जो डेटा होगा उसको फेच करके हम डेटा सेगमेंट में डालेंगे। ठीक है, तो इसका फिजिकल एड्रेस अगर अपन बोलें कि इस पर्टिकुलर का फिजिकल एड्रेस हम कैसे निकालेंगे, तो दिस विल बी physical address will be equal to data segment into 10H, ठीक है, प्लस BX प्लस 4H। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना होगा, इसका फिजिकल एड्रेस निकालना होगा, मतलब हमने माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसका फिजिकल एड्रेस इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और फिर वहां पे जो भी डेटा होगा उसको उठाकर DX में डाल देंगे। ठीक है, ओके, अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, एक तो अपन BX+4 लिख सकते हैं और उसके अलावा एक और तरीका होता है दैट इज मूव CL कॉमा BX जैसे है और इसके पहले 04H, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर इसने 04H या जो भी आपको ऐड करना है वो कर दिया। तो ये 2 तरीके हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखने के, बेस्ड एड्रेसिंग मोड को यूज करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, या तो आप 0 जो भी आपको उसमें ऐड करना है वो बाहर लिखो और BX को फिर ब्रैकेट में लिख दो जिस भी रजिस्टर के एड्रेस में ऐड करना है, और या फिर आप सिंपली ब्रैकेट के अंदर BX+04 कर दो, जो आपको इजी लगता है, यू कैन यूज दैट। ओके, अब हमारा आता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा हमारा कि अब आपने यहाँ पे देखना है कि एक नई चीज स्टार्ट हो रही है दैट इज SI और DI। और अगर आप लोगों को आपके रजिस्टर्स याद हो तो रजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जो आपका ऑफसेट एड्रेस रखते हैं, याद है? हमने पढ़ा था CS DS ये सब जो थे वो सेगमेंट रजिस्टर्स थे जिसमें सेगमेंट एड्रेस होता था और उसके अलावा हमारे ऑफसेट एड्रेस भी थे, जैसे कोड के लिए ऑफसेट एड्रेस कौन सा यूज होता था, IP। याद है? डेट आपका आर्किटेक्चर मैं याद दिलाती हूँ फिर से, मे बी आप लोग भूल गए हो। देखो यहाँ पे देख रहा है ES मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट, CS मतलब कोड सेगमेंट, SS मतलब स्टैक सेगमेंट, DS मतलब डेटा सेगमेंट, और उसमें ये IP क्या था, यहाँ पे जो IP है मेरा एरो जहाँ पे दिस IP वाज ऑफसेट एड्रेस के लिए था, ये वाला जो रजिस्टर था किसका ऑफसेट एड्रेस रखता था, कोड का। और यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं SI और DI ये क्या करते थे, ये डेटा का ऑफसेट एड्रेस रखते थे। ठीक है, तो इस SI और DI की बात हो रही है जो अभी जो पढ़ने वाली हूँ इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में, ये इस SI और DI की बात हो रही है। ठीक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे SI है ना, यहाँ पे भी क्या है SI।
ठीक है. So index addressing mode. In this addressing mode, the operand's offset address is found by adding the contents of SI और DI रजिस्टर. ठीक है. अब क्योंकि ऑफसेट एड्रेस की बात हो रही है, दैट टू डेटा के ऑफसेट एड्रेस की बात हो रही है, तो मतलब हम यहाँ पे सिर्फ SI और DI यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी और रजिस्टर में डेटा का ऑफसेट एड्रेस प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. आई हैव टोल्ड यू, मैंने जब आपको आर्किटेक्चर पढ़ाया था कि SI और DI जो है वो डेटा का ऑफसेट एड्रेस के लिए रहता है, और IP जो है वो कोड सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस के लिए रहता है. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप वो पर्टिकुलर SI में जाकर आप बोल रहे हैं कि उस उधर पे जो है SI से जाकर ऑफसेट एड्रेस उठा लो और वहां पे +16 कर. ठीक है. या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो सकता है इसकी जगह ऐसा भी होता कि मूव CL BX प्लस SI. तो मतलब क्या है आपका कि BX में जो एड्रेस दिया हुआ है और SI में जो आपका ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है, उन दोनों को ऐड करो और फिर देखो कि क्या आने वाला है. ठीक है. तो ये बस कुछ अलग अलग तरीके हैं, करना तो सेम ही काम है ना. तो अब इसमें बस यही बात आती है कि क्या इसमें कोई भी दो रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं? नहीं. BX प्लस CX आप यूज नहीं कर सकते हो वहां. ठीक है. आप वहां पे SI ही यूज कर सकते हो. बस ये चीज एक जो है वो ध्यान देने वाली. ठीक है. उसके बाद है हमारा बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ये वाला, जिसको हम बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स मोड भी कह सकते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज कंप्यूटेड बाय समिंग द बेस रजिस्टर टू द कंटेंट्स ऑफ इंडेक्स एड्रेस. अच्छा, इसमें जो है ये दो चीजें अलग अलग दी हुई हैं. बाकी मतलब जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें अगर मैं +21 कर दूं फॉर एग्जांपल, या 20 कर दूं, so this will be base index, या हम बोल सकते हैं base relative plus index addressing mode. Here operand address is given as the sum of base register plus index register plus a displacement, है ना. ये जो हमने 21 किया है, क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट किया है. ये गलत दिया हुआ है. ठीक है. तो ये जो है, ये जो आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, जिसको हम बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, मूव CL कॉमा में आपका DI SI प्लस हमारा BX. तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा बेस इंडेक्स है और एक हमारा SI, मतलब जो हमारे इंडेक्स रजिस्टर्स होते थे उसका एड्रेसिंग मोड को हमने ऐड किया है. और इसमें हमने क्या किया कि एक बेस रजिस्टर है, एक हमारा इंडेक्स रजिस्टर है, और उसके अलावा हमने एक डिस्प्लेसमेंट भी यूज किया. तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. ठीक है. तो ये कुछ आपके एड्रेसिंग मोड के तरीके हैं. इसने क्या किया है कि इन तीनों चीजों को अलग अलग बोला है, और बुक में जो दिया हुआ है वो ऐसा है कि इन दोनों को सेम बोलकर तीसरे दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन शॉर्ट आप जो है अगर दो एड्रेस को आप यूज करना चाहो तो ये आपके इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के 3 तरीके हैं, वो आप देख लो. ये देख सकते हो, एक है आपका कि आपने सिंपली मूव BX और SI +16, यहाँ पे सिर्फ आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है. यहाँ पे आपने बेस रजिस्टर प्लस SI दिया है, और जो एक और तरीका है कि हमने बेस रजिस्टर दिया, इंडेक्स रजिस्टर दिया और डिस्प्लेसमेंट दिया. ठीक है. तो ये कुछ हमारे तरीके होते हैं एड्रेसिंग मोड के, इन शॉर्ट. लेकिन हमें हर चीज में क्या करना है कि डेटा को ही हमें ऐड करना है, डेटा ही हमको यूज करना है. ऑपरेंड्स हैं ये, ऑपरेंड्स को इंट्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं. ठीक है. तो आई होप अभी आपको जो है इतना कुछ समझ में आया होगा. अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ना, वो आपको पूरा जो है मैं वेबसाइट बता देती हूँ. दिस इज tutorialpoints.com. ठीक है. इसमें हर चीज नहीं मिलती है माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड. कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि हाँ इसमें अच्छा दिया हुआ है या सिमिलर दिया हुआ है जिस चीज से मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं इससे आपको पढ़ाती हूँ, है ना. वैसे लेकिन आप फिर भी जो एक छोटा मोटा आइडिया आप बोलोगे तो इसमें आपको इस वेबसाइट में सब कुछ मिलेगा. आप जैसे कि देख सकते हो 8085 तो खैर हमने पढ़ना नहीं है. अगर आप 8086 का भी देखोगे तो यहाँ पे पूरा जो है आर्किटेक्चर एंड ऑल सब कुछ आपको दिया हुआ है. तो मैंने आपको पढ़ाया है कि 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज में हम काम कर सकते हैं, और पूरा कंपैरिजन भी है यहाँ पे 8085 और 808. इसका ये शायद डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा काम आएगा, बिकॉज उन्होंने 8085 पढ़ा हुआ है, तो वो कंपेयर करते हुए और अच्छे से समझ पाएंगे 8086 को. और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे पूरा इसका डायग्राम है, आर्किटेक्चर. फिर आर्किटेक्चर जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी इसमें यहाँ पे पूरा दिया हुआ है. ठीक है. तो अगर आप लोग चाहो तो अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो इस वेबसाइट को भी जो है रेफर कर सकते हैं.
ठीक है, इसमें ये पिन डायग्राम भी है, पिन डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा ब्लर्ड ये वाला डायग्राम, बट नॉट अ प्रॉब्लम, आप लोग को मैंने बताया ही है तो समझ में आ जाएगा, है ना। हालांकि मैंने इन सबके नोट्स आपको दे दिए हैं, बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हो उससे पढ़ने में, तो आप लोग इस वेबसाइट को भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट भी जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी जैसे 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा उसका दे देती हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे तो दिया ही होगा, है ना। तो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, बिट मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। तो जिसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस तो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे और भी हैं, जैसे पुश पॉप। अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होता तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि पुश पॉप वगैरह जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं, बट नॉट अ प्रॉब्लम, हम फिर से पढ़ लेंगे, जीरो से पढ़ लेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सॉरी। ओके, तो सब अपना अटेंडेंस मतलब अपने रोल नंबर जो है वो चैट बॉक्स में डालते जाओ, जैसे जैसे नाम लेती जाऊंगी वैसे वैसे छोड़ते जाओ। आकाश तिवारी कल क्यों नहीं आया था? कुछ काम आ गया था। चल ठीक है, इसलिए मैंने आज पूरा ही रिवाइज करा दिया, जो कल पढ़ाया था बेटा वो भी आज मैंने बता दिया, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझसे। ओके मैम। हाँ, आरती, अभिनंदन, अदिति, आदित्य, आकाश दुबे, अमन, अमिका, अमित राज, अनिकेत, अनिरुद्ध, अंजीमंत, अंकिता, अंशिता, अनुराग, आर्यन, नहीं अरिबा, अरिबा आई है ना, अरिबा आई तो थी, आर्यन श्रीवास्तव, आशिफ, अस्तित्व, अविरल नहीं आया है, आयुष चौबे, आयुष श्रीवास, भाग्यश्री, चिराग, दीक्षा, दीपिका, दिव्यांशु, फायका, गोविंद, गौरव, गौरव नहीं आया है, ओके, हर्ष, हर्ष शाक्या, हेमंत, हिमांशु, ऋषिकेश, जय, आज दोनों करण नहीं आए हैं, केशव, प्रतीक, कृतिका, रितेश तो आता ही नहीं है आजकल, शांतनु, माधव, महिमा, महक नहीं आई है, मानव, मान्या, मयंक, एहसान, मेघा, मोनिका, मुस्कान, निधि, निखिल, पल्लवी, पार्थ, पीयूष।